आज हम एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हम लोग विश लिस्ट के बारे में सीखेंगे। ठीक है, बिना ऐप के थ्रू हम लोग विश लिस्ट की फंक्शनैलिटी को डेवलप करेंगे और उसको अपनी थीम में यूज करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और वहीं पर इसको सीखते हैं। तो गाइस, ये हम आ गए अपनी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर आने के बाद में सबसे पहले तो हम आपको एक बात बता दें कि जब भी हम शॉपिफाई की थीम डेवलप करते हैं तो हमें बाय डिफॉल्ट विश लिस्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को अपनी विश लिस्ट की कैटेगरी में असाइन नहीं कर सकते हो, ना कि आप उसको विश लिस्ट में डाल सकते हो। जैसे कि आप ऐड टू कार्ट कर लेते हो, वैसे ही विश लिस्ट भी होता है। विश लिस्ट का मतलब होता है कि आप उसे पसंद करते हो। ठीक है, तो उस केस में आप शॉपिफाई आपको डिफॉल्ट फीचर्स नहीं देता है। इसके लिए हम लोग ऑलमोस्ट जब भी हमें चाहिए होता है तो हम लोग ऐप यूज करते हैं। तो हम इस बार ऐप ना यूज करके इसको कस्टम फंक्शनैलिटी के थ्रू बनाएंगे और बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग कोड करते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी थीम को ओपन करते हैं। ये हमारी थीम है। तो इसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि किसी में हमने वेरिएंट लगाया था, क्वांटिटी लगाया था और कस्टम ऐड टू कार्ट भी लगाया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसी में ही हम लोग एक नीचे बटन बनाएंगे विश लिस्ट का, कि जिस प्रोडक्ट को हम विश लिस्ट कर देंगे वो प्रोडक्ट हमारे विश लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले कोड को एडिट करते हैं, चीज़ों को यहाँ समझते हैं। तो एडिट कोड करते हैं, और एडिट कोड करने के बाद में हमारा ये खुल रहा है और ये पेज जैसे ही ओपन हो जाएगा, ये हमारा पेज ओपन हो गया। ये कस्टम ऐड टू कार्ड हमारा ऑलरेडी ओपन हो गया क्योंकि हमने पहले इसी पे ही काम किया था, तो ये पेज खुला हुआ था। तो ये ऐड टू कार्ड का हमारे पास जो हमने लगाया है वही फाइल है। ठीक है, इसी में हम लोग बटन रखेंगे। नीचे को आने के बाद में हम लोग अपना बटन जो है वो यहाँ रखेंगे। ये वाली डिप कहाँ बंद हो रही है? यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बटन रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्नैपेट बनाते हैं विश लिस्ट नाम से। उसके ही अंदर सारा का सारा कोड हमारा पड़ा रहेगा। ठीक है, विश लिस्ट, क्योंकि जो भी कोड करेंगे हम यहाँ पर ही करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम एक बटन लेते हैं और बटन में अगर हम विश लिस्ट लिख देते हैं और कंट्रोल एस करते हैं, और यहाँ पर आने के बाद में इसको यहाँ पर रेंडर करा लेते हैं। तो ठीक है, कराते हैं रेंडर, और रेंडर के बाद में हम लोग सिंगल कोट के अंदर इसको लिखते हैं विश लिस्ट और कंट्रोल एस करते हैं। आई थिंक ये विश लिस्ट लिख चुका है यहाँ पर। और कंट्रोल एस करने के बाद में हम लोग पेज को करते हैं रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद में सारे ही ग्रिड में हमें विश लिस्ट देखने को मिल गया है। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब गाइस देखिए, हम लोग बनाने तो जा रहे हैं, तो आप लोग भी समझ जाइए कि करना क्या है। पहले तो थोड़ा सा समझ लीजिए। अब देखिए, ये विश लिस्ट का आइकन सब में ऐड कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे उसकी हम प्रोडक्ट की आईडी को गेट कर लेंगे। ठीक, अब प्रोडक्ट की आईडी जब हमें मिल जाएगी तो उस प्रोडक्ट की आईडी के बिहाफ पर हम लोग ये फाइंड आउट कर लेंगे कि ये प्रोडक्ट किस आईडी में मैच करता है। ठीक है, मतलब ये वाली आईडी किस प्रोडक्ट में मैच करती है, और उसी प्रोडक्ट को हम विश लिस्ट के पेज पे शो कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें उस आईडी को गेट करना पड़ेगा, उसको स्टोर कराना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टोर कहाँ कराओगे? या तो आप अपने किसी डेटाबेस में स्टोर कराओ अगर कोई कस्टम काम कर रहे हो। अब यहाँ कोई डेटाबेस तो है नहीं, तो हम यहाँ पर ब्राउजर का ही एक स्टोरेज यूज करेंगे। स्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, और शायद आपको अगर पता होगा तो इस स्टोरेज के बारे में, इसमें दो स्टोरेज होते हैं, एक होता है लोकल स्टोर और एक होता है सेशन स्टोर। ठीक है, तो ये कोई जावास्क्रिप्ट का वीडियो नहीं है कि हम आपको अब यहाँ ये बताएं कि लोकल स्टोर क्यों यूज करते हैं और सेशन स्टोर क्यों यूज करते हैं। बट हम यहाँ पर ये तो बताएंगे कि हम लोग ये जो स्टोरेज में जो सेव कराने वाले हैं इसकी आईडी को वो कराएंगे लोकल स्टोरेज में। ठीक है, ये है लोकल स्टोरेज, और इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये कुछ हमारे पास लोकल स्टोरेज में डेटा है। ये हम इसलिए कराते हैं ताकि हम क्लिक पर जो भी डेटा चाहिए होता है वो हम अपने यहाँ स्टोरेज में करा लेते हैं, और फिर इस स्टोर से डेटा को निकाल कर जहां भी हमें यूज करना होता है हम लोग वहां पर उस डेटा को यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग सेशन स्टोर और लोकल स्टोर को यूज करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा फर्क बता देते हैं कि सेशन स्टोर आपके लिए एक सेशन के लिए होता है कि आपने जब ब्राउजर ओपन करा और कोई भी फंक्शनैलिटी चलाते हो, और अगर आप उसको सेशन में सेव करवा लोगे तो जब तक वो ब्राउजर चलेगा तब तक आपका सेशन चलता रहेगा। आपने यहाँ से ये आइकन देख रहे हो, यहाँ से अगर
इसे क्लोज कर दिया तो आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा और जो डेटा सेव करा है वो चला जाएगा। बट लोकल स्टोरेज में ये कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि अगर आपने एक बार डेटा सेव करा लिया, आप इसको बंद करो, चाहे खोलो चाहे ओपन करो, दोबारा करो, जो डेटा सेव है वो सेव ही रहेगा जब तक कि आप डेटा को रिमूव नहीं करोगे। ठीक, आप इतना समझ चुके हो। आते हैं अपने कोड पे। तो ये हमने विश लिस्ट यहाँ पर डाल दिया है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं और हमें अब एक चाहिए होगी आईडी। आईडी एक क्या चाहिए, हर प्रोडक्ट की आईडी चाहिए होगी हमें इस बटन के अंदर। तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं, अभी मेरे पास कोई आईडी नहीं आ रही है, तो हम यहाँ पर एक आईडी लिखते हैं। अभी हम एक आईडी बनाते हैं और आईडी के अंदर हम लिखते हैं विश लिस्ट आईडी। तो हमें एक डायनेमिक आईडी चाहिए होगी जो कि प्रोडक्ट आईडी हमें कुछ इस टाइप से चाहिए होगी, प्रोडक्ट डॉट आईडी। और यहाँ पर से आके हमें एक डायनेमिक हर प्रोडक्ट की अलग अलग आईडी चाहिए होगी। तो हम कंट्रोल एस करने का यहाँ पर सेव करते हैं और यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो हमें यहाँ आईडी नहीं मिली है गाइस। हमें यहाँ आईडी क्यों नहीं मिली, क्योंकि हमने अपनी आईडी यहाँ से पास नहीं कराई है, ये यहाँ पर से। ठीक है, पास भी करा लेते हैं जब यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी PRODUCT और ये आईडी कुछ ऐसे कराते हैं, आईडी पास आईडी। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट डॉट आईडी। ठीक है, PRODUCT प्रोडक्ट डॉट आईडी। ये क्या कह रहा है, अच्छा ये कुछ ऐसे करना पड़ेगा। ठीक, गुड, ऐसे करना पड़ेगा। अब इसमें जो आईडी आ चुकी है और कंट्रोल एस करते हैं हम लोग। ठीक है, और कंट्रोल एस करने के बाद में और यहाँ पर से आने के बाद में ये आईडी हम लोग यहाँ पर डाल लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस कर देते हैं। अब हम यहाँ पर आकर चेक करते हैं कि हमें सारी आईडी हमें अलग अलग मिल पा रही होंगी। ठीक है, ये देखिए, तो ये हमें आईडी मिल चुकी है, तो 154। ठीक है, और इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो 922 और इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो 226। गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं और यहाँ आने के बाद में हम लोग लिखते हैं स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आएंगे और कुछ इस हिसाब से लिखेंगे डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। अब हमें सारा कुछ लिखना पड़ रहा है, अगर हम चाहें तो यहाँ पर से कॉपी पेस्ट भी करके रख सकते हैं ये चीज़ें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, और इसके अंदर हमें क्या करना है, एक आईडी लिखना है। तो थोड़ा सा लिख भी लेते हैं ये। ठीक है, ये आईडी है हमारे पास, ये पूरी आईडी उठाएंगे, ये यूनिक आईडी आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर से आने के बाद में हैश के साथ में हम लोग यहाँ पर आईडी उठा के यहाँ रखेंगे और यहाँ लिखेंगे क्लिक। ठीक है, CLICK क्लिक, और ये फंक्शन बनाएंगे और इस फंक्शन को हम लोग कुछ इस टाइप से करेंगे कि इसमें एक अलर्ट यूज करेंगे ताकि हमें पता रहे कि इसमें हमें आईडी मिल रही है या नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो अभी पहले हम ओके लिखते हैं। तो आईडी तो मिल ही रही है, पहले हम ओके लिखते हैं कि चल रही है या नहीं चल रही है। तो यहाँ क्लिक करते हैं, रिफ्रेश हो जाएगा हमारा। और अब हम अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अभी चला नहीं मेरे पास, ऐसा क्यों हुआ, कुछ गलती हुई है। तो एक बार चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी FUNC, ये ऐसे। ठीक है, ये गलतियां हुई हमसे, ये। ठीक है, यहाँ पर आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर से अगर चेक करते हैं तो कुछ ना कुछ तो ओके होगा। ठीक है, ये ओके हो गया हमारे पास। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये भी हमारे पास ओके हो रहा है, वो डबल इसलिए हुआ ताकि चेक करना था। ठीक, अब क्या करना है, अब हम लोगों ने इतना काम तो कर लिया है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल इसलिए बनाएंगे ताकि हमें चाहिए होगी आईडी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक बनाते हैं वेरिएबल, किस नाम से, लेट नाम से बनाएंगे। ठीक है, आप वायर नाम से भी बना सकते हो, हम लेट नाम से बनाएंगे। विश और विश लिस्ट आईडी को हम लोग क्या देंगे, यहाँ पर हम लोग देंगे इसे विश लिस्ट आईडी, विश लिस्ट आईडी। ठीक है, और विश लिस्ट आईडी हम लोग इसे देंगे और इसमें हम लोग ये वाली जो आईडी लेके आए हैं वो यहाँ पर पास करा देंगे। ठीक है, ये वाली जो आईडी लेके आए हैं, ये वाली आईडी जो लेके आए ना, इसको हम लोगों ने करा दिया पास। ठीक है, और ये हमने करा दिया पास। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना वो लिखेंगे लोकल स्टोरेज। ठीक है, तो लोकल स्टोरेज हम लोग कैसे लिखेंगे, लोकल, और एस कैपिटल में रहेगा, STORAG, लोकल स्टोरेज। ठीक है, और डॉट सेट और सेट आइटम, आई जो है ना वो रहेगा कैपिटल में।
ठीक है। और ये डबल कोट के अंदर पहले वाले में तो हमें देना है इसका नाम, ठीक है। तो पहले वाला जो हमारी आईडी रहेगा उस आईडी का एक नाम रहेगा, तो हम यहाँ दे देते हैं बिस आईडी, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग दे देते हैं ये जो प्रोडक्ट की आईडी है, ठीक है, ये वाली, ठीक, ये वाली हम दे देते हैं आईडी। तो अभी हमने दे दी ये यहाँ पर आईडी और कॉमा लगा के इसके अंदर अब हमें यहाँ पर डायरेक्टली ये वाली जो आईडी हमने गेट करी थी वो यहाँ पर लाके रख देते हैं। अभी आप समझ जाओगे हमने करा क्या है। और यहाँ पर से कंट्रोल एस करते हैं, ठीक है। तो इसके क्लिक पर तो यहाँ पर ये इसके क्लिक पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अपनी इस प्रोडक्ट की आईडी को लोकल स्टोरेज में सेव कराने वाले हैं, ठीक है। यहाँ आते हैं, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तब आप समझोगे। और यहाँ पर आने का स्टोरेज पे क्लिक करा, लोकल स्टोरेज में आते हैं। अभी ये कुछ स्टोरेज सेव है, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसकी जो आईडी है वो यहाँ पर हमारी सेव होगी, ठीक है। तो हमने करा, ये देखिए विश लिस्ट, ठीक है। ये आईडी कितनी थी, 54। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें और राइट क्लिक करके देखें तो इसकी 54 आईडी है, ठीक। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, मान लो इसकी आईडी चेक करते हैं और इसकी है 226, ठीक है। और 226 अगर है और हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ऐड होना चाहिए, तो ये 226 ऐड होगी, ठीक है। और अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ये देखिए 154 ही दिखा रही है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये एक यूनिक आईडी हो गई है। इसके थ्रू ही हम इस वाली आईडी को गेट करेंगे, इस वाली आईडी को, ठीक है। और ये अब क्या है ना कि जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे वो वाली आईडी हम लोगों ने यहाँ पर गेट कर ली है, ठीक है। अब हम लोग जो है ना यहाँ इसको हमने सेट करा है, सॉरी, यहाँ पर हम लोगों ने इसको सेट कर दिया है, क्या बोलते हैं, विश लिस्ट की आईडी को। अब हम लोगों को इसकी आईडी को गेट करना पड़ेगा क्योंकि इससे जो भी हमने यहाँ पर सेट करा है अब इस आईडी को गेट करेंगे और उस आईडी के बेस पर सारे प्रोडक्ट को हम लोग चेक करेंगे और चेक करके ही उस डेटा को निकालेंगे और डेटा को निकाल के आपके सामने प्रेजेंट करके दिखाएंगे। तो आई होप कि आपको इतना वीडियो समझ में आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर तौर से ये पूरी फंक्शनैलिटी को डेवलप करके दिखा देंगे और इसका एक नेक्स्ट पेज बनाएंगे, उस पेज में हम इस फंक्शनैलिटी को लिखेंगे और उसी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।